फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आईसीटी। ओके, ये आपके बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों ईयर में आपका ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, बीएड फर्स्ट ईयर में आपका लर्निंग एंड टीचिंग पेपर 3 से यूनिट 3 का टॉपिक है, और बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का पेपर 2 असेसमेंट फॉर लर्निंग यूनिट 3 से आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% आता है, चाहे आप कितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा लीजिए। ओके, आपको ये क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको अपने एग्जाम के लिए ज़रूर प्रिपेयर करना है। ओके, इसमें आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आईसीटी के मीनिंग। ठीक है, आईसीटी का अर्थ क्या है, इसकी डेफिनेशन। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे यूजिंग टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आईसीटी का क्या महत्व है। फिर हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। फिर हम डिस्कस करेंगे चैलेंजेस यूजिंग आईसीटी इन स्कूल एजुकेशन। ठीक है, कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जब हम स्कूल एजुकेशन में आईसीटी का उपयोग करते हैं। फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशन ऑफ आईसीटी। ठीक है, आईसीटी की क्या क्या सीमाएं हैं। ओके, आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, पूनम शर्मा ऑफिशियल। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, हमारे पे बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों ईयर की सीक्वेंस वाइज क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है। ठीक है, आप ये सारे प्लेलिस्ट में आपको बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और टेलीग्राम चैनल में भी डाल दूंगी। ठीक है, इन क्लासेस में हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। उसके बाद हम उसके टॉपिक को डिस्कस करें। टॉपिक डिस्कस करने के बाद अब हम उनके आंसर्स को डिस्कस कर रहे हैं। ये आंसर्स उन्हीं बच्चों को अवेलेबल होंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम चैनल पूनम शर्मा ऑफिशियल जरूर ज्वाइन कर लेना। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं आईसीटी। आई मीन्स इंफॉर्मेशन, सूचना। सूचना हमेशा डाटा से मिलती है। डाटा ही वो सारी चीज़ें होती हैं जो सूचना बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं। ओके, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, आईसीटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपने कंप्यूटर में कीबोर्ड से व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आईसीटी, ठीक है, आपने आईसीटी का मीनिंग इसमें सर्च किया। ठीक है, जो इसका आंसर आया वो आपका क्या है, इंफॉर्मेशन है, सूचना है। ठीक है, तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, डाटा होता है। ठीक है, अगर डाटा ही नहीं होगा तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ओके, तो इंफॉर्मेशन क्या है, सूचना जो हमें डाटा से मिलती है। ओके, सेकंड है सी मीन्स कम्युनिकेशन, संप्रेषण। किसी भी जानकारी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं या एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाते हैं, उसी को हम संचार या संप्रेषण कहलाता है। फिर आपका आता है टी। टी मीन्स टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मीन्स जिसके अंदर साइंस हो। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से हम सूचनाओं, जानकारियों को बहुत अधिक प्रभावी ढंग से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या एक जगह से दूसरे जगह से कम्युनिकेट कर सकते हैं डिफरेंट मीडियम के जरिए। जैसे आप वीडियो कॉल करते हो, ठीक है, मेल करते हो, व्हाट्सएप करते हो, तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल है, आईसीटी की वजह से पॉसिबल है। ओके, अब आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, ठीक है, तो उसको अभी हम देख लेते हैं। आईसीटी से अभिप्राय आंकड़ों का इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा दूर तक संप्रेषण, कम्युनिकेशन। इसे हम आंकड़ों को भेजने और प्राप्त करने हेतु विभिन्न हार्डवेयर को जोड़ने वाले नेटवर्क का प्रयोग द्वारा हम उद्देश्यों को अर्जित किया जा सकता है। ये नेटवर्क भी विभिन्न वर्गों में बांटे जाते हैं, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क, लेन, जैसे ऑफिस बिल्डिंग के भीतर ही लिंक किया जाता है। फिर आपका आता है वाइड एरिया नेटवर्क, वेन, जिसके जरिए इंटरनेट जिसे बहुत ही बड़े क्षेत्र से जोड़ा जाता है। लेन में जो हार्डवेयर होते हैं उन्हें ऑफिस में ही समृद्ध कर दिया जाता है, जैसे इनपुट और आउटपुट यंत्र। एवं कंप्यूटर प्रोसेसिंग
लेन का उद्देश्य होता है हार्डवेयर सुविधाओं को आपस में बांटना और शेयर करना, जैसे प्रिंटर, स्कैनर, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन एवं आंकड़े। ओके, अब हम इनकी परिभाषाएं भी देख लेते हैं। आपको अपने एग्जाम में एक या दो परिभाषा डेफिनेटली लिखनी है। ठीक है, यूनेस्को 2002 के अनुसार आईसीटी एक वैज्ञानिक, तकनीकी और इंजीनियरिंग अनुशासन और प्रबंधन तकनीक है जिसका उपयोग हम सूचना, उसके अनुप्रयोग और सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मामलों के साथ जोड़ने में किया जाता है। ठीक है, हम आईसीटी की मदद से एक देश से दूसरे देश में, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह में हम आईसीटी की मदद से तो कम्युनिकेट कर पाते हैं विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करके। प्रोफेसर पीटर्स के अनुसार सूचना तकनीकी ज्ञान, कौशल तथा अभिवृत्ति प्रदान करने की एक नवीन तथा उभरती हुई विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एक शैक्षिक प्रक्रिया है जिसमें समय और स्थान के आयामों का शिक्षण एवं अधिगम में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इस तकनीक के माध्यम से हम दूरस्थ छात्रों को भी उत्तम गति से शिक्षा प्रदान की जा सकती है। ठीक है, हम आईसीटी की हेल्प से डिस्टेंस लर्निंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको यूट्यूब पर क्लासेस प्रोवाइडेड कर रही हूँ। ठीक है, अब मुझे नहीं पता, आप बहुत लोग, कई कुछ लोग पास से देख रहे होंगे, कुछ लोगों का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। ये किसकी हेल्प से हो रहा है? आईसीटी की मदद से ही हो रहा है। ठीक है, यूजिंग आईसीटी टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ओके, शिक्षा में इसका क्या क्या महत्व है उसको हम डिस्कस करते हैं। आभासी शिक्षण संस्थानों, वर्चुअल टीचिंग की स्थापना में आईसीटी का विशेष महत्व है। ठीक है, ऑनलाइन टीचिंग कर पा रहे हैं हम। ठीक है, आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, कोविड का टाइम आया था, बच्चों ने यूट्यूब से पढ़ा था। ठीक है, तो ये किसकी मदद से हो पाया? आईसीटी का बहुत बड़ा रोल है। फिर सेकेंड है दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम, डिस्टेंस लर्निंग। इसमें भी आईसीटी का प्रयोग होता है। इसमें भी कभी कभी ऑनलाइन क्लासेस देनी पड़ती है जो दूरस्थ शिक्षा कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर थर्ड आपका आता है शिक्षा में विभिन्न उपकरणों के रूप में। ठीक है, जैसे कि आपका कंप्यूटर है, सिनेमा है, एलसीडी है, प्रोजेक्टर है, ठीक है, एसेट्रा है, तो वो आईसीटी की मदद से ही लाया गया है। फोर्थ है शिक्षकों की व्यावसायिक प्रगति। ठीक है, आईसीटी की मदद से शिक्षकों की व्यावसायिक प्रगति में भी उन्नति हुई है। ठीक है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है और वो जो प्रोफेशनली है उसमें भी डेवलपमेंट हुई है। फिर फोर्थ है नवीनतम की खोज। ठीक है, नवीनतम चीज़ें खोजी गई क्योंकि पुराना जो डाटाबेस होगा, ठीक है, वो स्टोर होगा कंप्यूटर में, तो उसी के आधार पर नई चीज़ों को खोजा जाता है, न्यू इन्वेंशन हो पा रही है। फिर आपका सिक्स्थ है शिक्षा को जन सामान्य तक पहुंचाना। ठीक है, अब पहले के टाइम में शिक्षा लेनी होती थी तो हमें अच्छे स्कूल कॉलेज में जाना पड़ता था, लेकिन आज के टाइम में अच्छी शिक्षा पाने के लिए, शिक्षा को जन सामान्य तक पहुँचाने के लिए आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं। ठीक है, आपको ऑनलाइन कोचिंग्स मिल जाती हैं। ठीक है, यूट्यूब से बच्चे पढ़ लेते हैं, यूट्यूब से प्रिपरेशन कर लेते हैं। ओके, बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण की उपयोगिता, एडवांटेजेस ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। फर्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट उपयोगिता है भंडारण, स्टोरेज। आईसीटी का प्रयोग द्वारा सूचनाओं का स्टोर करना बहुत सरल हो गया है। पहले के टाइम में जब ट्रेडिशनल टाइम था सब कुछ मैन्युअली किया जाता था, लेकिन आज के टाइम में हम पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क में चीज़ों को स्टोर कर देते हैं और वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलती हैं। इस भंडार के कारण सूचनाओं की प्राप्ति भी सुगम हो गए और हम किसी भी सूचनाओं को ईजिली पा सकते हैं। सूचनाओं की प्राप्ति एवं भंडार के परिणाम स्वरूप समस्याओं के समाधान में भी सहायता मिलती है, जैसे इंटरनेट का प्रयोग। सेकंड है विदेशी भाषाओं का अधिगम, लर्निंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। विदेशी भाषाओं को सीखने के लिए केवल पुस्तकों पर ही निर्भर नहीं रहा जा सकता है। ठीक है, आईसीटी की मदद से हम कई तरीकों से हम विदेशी भाषाएं सीख सकते हैं। ठीक है, इस संबंध में भाषा प्रयोगशाला, दूर संचार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मल्टीमीडिया स्पीकरों आदि का प्रयोग संभव हो गया है। ठीक है, आजकल ऑनलाइन क्लासेस दे देते हैं। ठीक है, फॉरेन टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कैम्बली हो गया। ठीक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। यह हम किसकी मदद से हो पा रहा है? आईसीटी की मदद से हो पा रहा है। थर्ड आपका शिक्षण प्रक्रिया, टीचिंग प्रोसेस। आईसीटी द्वारा शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में सहायता मिलती है। आधुनिक विधियों द्वारा अध्यापक पाठ्यपुस्तक की अधिक जीवंत बनाकर विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत कर सकता है। तकनीकी सहायता से दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग
अध्यापक अपने शिक्षण कार्य को बेहतर ढंग से विद्यार्थियों तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया में भी आईसीटी की मदद से क्या हुआ है, सुधार हुआ है। ठीक है, पहले हमें पुस्तक से ही टीचर पढ़ाया करते थे, लेकिन आजकल बच्चों को स्मार्ट क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं। ठीक है, जिसमें बच्चा देखकर सुनकर चीज़ों को अच्छे से सीखता है। फिर आपका फोर्थ है पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्री प्राइमरी एजुकेशन। पूर्व प्राइमरी स्तर की शिक्षा में आईसीटी का प्रवेश भी प्रभावशाली सिद्ध हो रहा है। इन छोटे बच्चों की शारीरिक गतिशीलता के लिए अनेक इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों का प्रयोग बच्चों के खेल ही खेल में दिखाया जाता है। ठीक है, बच्चों को स्मार्ट क्लासेस दी जाती हैं। ठीक है, छोटे बच्चे होते हैं, जितना वो चीज़ों को देखते हैं उतनी जल्दी वो चीज़ों को सीखते हैं। फिफ्थ है प्रबंधन मैनेजमेंट। आजकल प्रबंधन किसी भी क्षेत्र का हो, आईसीटी के सहयोग के बिना निहाय से दिखाई पड़ता है। ठीक है, आशा है आईसीटी के बिना, ठीक है, हम कोई भी मैनेजमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, कंप्यूटर आजकल आप कहीं भी जाओ, ठीक है, आप शॉपिंग करने जाते हो, ठीक है, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, ठीक है, आप कहीं भी जा रहे हो तो वहाँ पे जो मैनेजमेंट होता है वो कंप्यूटर में आईसीटी द्वारा किया जाता है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रबंधन आईसीटी पर ही आधारित हो रहा है तथा इसका प्रयोग प्रबंधकों के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है, क्योंकि हम इसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें वो क्विकली मिल जाती है। तो स्कूल में प्रवेश संबंधित सूचनाएं, पाठ्यक्रम संबंधित सूचनाएं, शोध कार्य सूचनाएं, ठीक है, तथा अध्यापकों के वेतन आदि संबंधी की सूचनाएं आईसीटी के माध्यम से कुछ ही क्षणों में आंखों के सम्मुख आ जाती है। फिर आपका नेक्स्ट शिक्षा तंत्र में परिवर्तन, चेंजेस इन सिस्टम ऑफ एजुकेशन। शिक्षा तंत्र में भी चेंजेस हो रहे हैं आईसीटी के द्वारा। डिस्कस करते हैं चैलेंजेस इन यूज ऑफ आईसीटी इन स्कूल एजुकेशन। विद्यालय शिक्षा में चुनौतियाँ। आईसीटी का शिक्षा में उपयोग करने से कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले पर्याप्त बजट का अभाव। जितनी हमारी पॉपुलेशन है उतना बजट होता ही नहीं है, जिसकी वजह से आईसीटी का प्रयोग करना एक चुनौती हो जाती है। सेकंड, आपके संसाधनों में कमी। आपको पता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए लेटेस्ट रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। ठीक है, नवीनतम तकनीकों के लिए उपकरण की आवश्यकता होती है, वो नहीं मिल पाती है। फिर थर्ड है बुनियादी सुविधाओं का अभाव, जिस पर ये चलता है, बिजली, इंटरनेट, नेटवर्क, इसका होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम रूरल एरियाज़ में चले जाएं, ठीक है, तो वहाँ पे ये बेसिक सुविधाएं नहीं होती हैं। फिर फोर्थ है आपका परंपरागत सोच, कार्यरत कर्मचारियों की सोच। जो पहले से लोग काम करते आ रहे हैं, ठीक है, अब वो लोग मैन्युअली हर काम को करते हैं। ठीक है, अब वो लोग आईसीटी का प्रयोग करना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, भले ही वो इजी हो, ठीक है, तो उनकी जो पुरानी सोच है उसी पे ही वो चलते हैं। फिर है लास्ट आपका प्रशिक्षित लोगों की कमी। ठीक है, आईसीटी का कोई भी प्रोग्राम बिना प्रशिक्षित व्यक्ति संभव नहीं है। ठीक है, आईसीटी का प्रयोग करने के लिए एक ट्रेंड व्यक्ति होना चाहिए। अगर ट्रेंड व्यक्ति नहीं है तो वो इसको नहीं चला सकता है। फिर है सूचना एवं संप्रेषण की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फर्स्ट, आईसीटी संबंधी सूचनाएं अभी इस देश के स्कूलों में पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है, क्योंकि कई स्कूलों के लिए इन्हें खरीद पाना संभव नहीं है और ना ही इनकी देखभाल करना उनके लिए संभव है। आईसीटी का प्रयोग संदेह एवं डर पैदा कर रहा है, क्योंकि इस तकनीक के प्रयोग से उनके हाथों में कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि सब कुछ कंप्यूटर पर होता है। ठीक है, कुछ सीमाओं तक स्कूल के विद्यार्थी भी आईसीटी का प्रयोग करने में रुचि नहीं रखे हैं। ठीक है, ऐसा शायद आईसीटी के ज्ञान के अभाव के कारण है तथा उचित मार्गदर्शन के अभाव के कारण है। फोर्थ आपका शिक्षण भी अपनी पुरानी पद्धति में परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं। जैसे वो बच्चों को पहले एजुकेशन देते थे, वो अभी भी उसी से ही एजुकेशन देना चाहते हैं आज के भी टाइम में। तो रूढ़िवादिता में जकड़े रहना पसंद करते हैं, ये भी एक सीमा है। फिर फिफ्थ आपका आईसीटी में शिक्षकों के परीक्षण के अभाव के कारण इसका प्रयोग स्कूलों में ही सीमित है। इसके लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और इसके लिए उनको तैयार करना चाहिए। आईसीटी के प्रयोग को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ठीक है, ओके, आई होप आपको आईसीटी अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईसीटी, इसको अपने एग्जाम के लिए ज़रूर प्रिपेयर करें और ये आपके एग्जाम में 110% आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ओके, वीडियो पसंद आता है वीडियो को ज़रूर लाइक करें,
और अपने फ्रेंड्स बीएड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना पूनम शर्मा ऑफिशियल। उस वहीं पर ही आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स क्लासेस के लिंक्स नोटिफिकेशन सबसे पहले प्रोवाइड कराए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।